और बता दे, हम प्रश्न भी जाएगा तू देखा एक बार। क्या क्वेश्चन है? नेम द एक्सपेंसेस विच इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सा इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं माना जाता है? तो देखो, एडवर्टीजमेंट करने से क्या होता है? सेल्स बढ़ेगा मेरा। ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा तो क्या होगा? सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो एडवर्टीजमेंट इज अ कॉस्ट विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्रोडक्टिव कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, तो उसके बाद क्या बोला है, बोलो। द कॉस्ट विच प्ले द मेन रोल इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट जो होता है वो मेन होता है क्या चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। विच एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट इन प्रिपेयरिंग कॉस्ट टैक्स। कौन सा इसमें से कंसीडर किया जाता है? सैलरी ऑफ सेलिंग एजेंट। कभी भी तुम देखोगे टैक्स वगैरह को कंसीडर नहीं किया जाता है। किसको? टैक्स, इनकम टैक्स पेमेंट या बैड डेट पेमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन सेलिंग एजेंट को अगर हम कमीशन देंगे या सैलरी देंगे तो उसको कंसीडर। याद है ऐसा कुछ सीट लिखवाए थे तुम लोग को? 25% ऑन कॉस्ट को क्या मानेंगे अपन? 25/100 माने 1/4। ये तो कॉस्ट का बात है। ये इधर से इधर जाएगा तो 1/5। 1/5 परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो इंटू 120 कितना परसेंट? तो आंसर होगा 20%। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पैकेजिंग एक्सपेंसेस। कौन सा इसमें से पैकेजिंग एक्सपेंसेस? देखो, पैकेजिंग एक्सपेंसेस से क्या होता है, मेरा सेल्स में हेल्पफुल होता है। अब पैकेजिंग का भी बहुत सारा टाइप है। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग। लाइक कोलगेट बना रहे हो, कोलगेट का जो ट्यूब होता है ना? क्या होता है? ट्यूब जो होता है, वो जो ट्यूब है वो तुम्हारा प्राइमरी पैकेजिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? कौन? कोलगेट का ट्यूब, है ना? लेकिन जो एडवर्टीजमेंट वाला रेड कलर का डब्बा मिलता है जिसके में कोलगेट लिखा रहता है ना? वो सब क्या है? सेलिंग के लिए। उसमें देखोगे, उसी तरह देखोगे मैगी का देता है और उसमें किसी ना किसी का मैं और मेरी मैगी की कहानी वगैरह वगैरह लिखा रहता है। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। किसका पार्ट है? जो कि कैसा एक्सपेंसेस है? सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंसेस विच इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेल्स एक्सपेंसेस। कौन सा इसमें से सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है? तुम देखो, गोडाउन में सामान रखेंगे तभी बेच पाएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे तभी सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स पे फ्रेट देंगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन पे मशीनरी कॉस्ट लगता है। फ्रेट मतलब कैरिज, है ना? जैसे मानो कि मित्तल इलेक्ट्रॉनिक से कुछ फ्रिज खरीद दिए तो क्या करेगा, घर तक तुमको डिलीवर कर देगा। उसका पैसा भी नहीं लेगा, या फिर पैसा लेगा तो उसी को जो वो भेड़ वाले को जो पेड करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्रेट। क्या बोला जाएगा? अब फ्रेट किस चीज पे किया जा रहा है? सेल्स पे। किस पे किया जा रहा है? तो वो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है। क्या नहीं है सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस? तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। व्हाट इज ऑब्टेन इफ ओवरहेड इज एडेड विद द प्राइम कॉस्ट। याद है? फॉर्मेट याद है फर्स्ट शीट का? सबसे पहले आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, तो आएगा वर्क कॉस्ट। क्या आएगा? तो ये ओवरहेड जो है वो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब क्या आएगा? ओवरहेड को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड भी ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड भी ओवरहेड है और सेलिंग ओवरहेड भी ओवरहेड है। सब जोड़ जाड़ कर लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट। बोलो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हेलो, इसका ओए, कहाँ तक आए हम लोग? बोर्ड पे था ना? आ जाएंगे वो दीवार में घुसा देंगे, माथा फट जाएगा, फिर तुम हॉस्पिटल में रहेगा। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर। अच्छा,
तुम यही लिखो, टोटल कॉस्ट लिखो, क्या लिखो, टोटल कॉस्ट को कंसीडर किया करो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसीडर्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट। अगर शर्ट बनाएंगे तो जो सूता है, जो जिसे सिलाई हो रहा है, वो मेरा मेन मटेरियल है कि बटन मेरा मेन मटेरियल है कि शर्ट का पीस मेरा मेन मटेरियल है। सो डायरेक्ट मटेरियल हम किसको कंसीडर करेंगे, क्लॉथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड which of the following is considered as direct wages। डायरेक्ट वेजेस मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, तो जो सुपरवाइजर है वो तो ऑफिशियल काम करता है, सिर्फ वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर, वेजेस ऑफ इज कंसीडर्ड टू बी अ डायरेक्ट वेजेस, क्या कंसीडर किया जाएगा, विच व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंसेस विच इज नॉट इंकर्ड इन फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा इसमें से फैक्ट्री किससे रिलेटेड नहीं है, देखो गोडाउन रेंट ऑफ फिनिश गुड्स, गोडाउन रेंट ऑफ फिनिश गुड्स का जो गोडाउन रेंट है वो कहीं ना कहीं सेलिंग एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है, क्योंकि अब गुड्स बन चुका है, अब तो बिक्री होने जाना है, कहाँ जाना है, उससे रिलेटेड सारा खर्चा जो है वो कौन सा कॉस्ट कहा जाएगा, सेलिंग कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड, किससे रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड। लास्ट में दिखाई दे रहा है तुम लोग को, अभी नहीं दिख रहा है, जूम करने से क्या होगा, जूम करने से नहीं दिखता है, हमारे जूम करने से क्या होगा, अगर इतना पे भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब कि तुम्हारी आंख खराब हो चुका है पूरी तरीका से, है ना। तो ट्राई कर सकते हो, दिशा हॉस्पिटल यही एक स्टेशन छोड़ के है। देखो एक बार, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंसेस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिस, किससे रिलेटेड नहीं है, तो रेंट ऑफ ऑफिस, ऑफिस का ही खर्चा है। देखो सेल्समैन, क्या चीज, सेल्समैन का जो सैलरी है ना वो सेलिंग एक्सपेंसेस है, कौन सा एक्सपेंसेस है, वो ऑफिस का खर्चा नहीं है। द एक्सपेंसेस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट, कभी सुना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखे हैं, कभी नहीं हो, बाकी सब कंसीडर किया जाएगा, वेजेस ऑफ वर्कर सुना होगा, डेप्रिसिएशन सुना होगा, फायर इंश्योरेंस सुना होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी सुना, सो आंसर विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Gum is used in publishing book is an example of indirect material। शुभांशु भी आंसर दे रहा है, देख रहा तुम लोग, देख भाई एक बात समझ, शेर चिल्ला के थोड़ी बोलता है कि वो राजा है, तुम बस रिजल्ट लेके, बोलता ही नहीं है, उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है, जिसको क्वेश्चन करना है वो जाके सामने करो, बता दे क्या है। अगर किसी गीदड़ को ये लग रहा है कि वो राजा है तो जाकर एक बार शेर के सामने बोल दो कि हम राजा है, बता देगा। शुभांशु, चिल्लाया नहीं जाता है, क्वालिटी रहता है ना, एक कहानी सुनेगा, हम कहाँ समझे, हम तो मजाक कर रहे थे, अरे शाबाश। वाह, खड़ा हो जाओ, क्लास में खड़ा हो जाओ, खड़ा हो भाई, कहा इतना क्या चूक गया तुम, नहीं नहीं तुम बोला मजाक का हद होता है, तो अपना इधर ना भाभी वाला बात बोल रहा है। अब लड़का से लड़का मजाक कर रहा है, उसमें भी हद देखेगा।
देखे छुट्टी कर लजा ले भाई, लजा ले। देखना शादी ब्याह होगा तो तुम्हारा मुंह देखने आएगा तू। देखा एक बार। हाँ सामने हो गया, 5 मिनट का ब्रेक था, ब्रेक हो गया, सब पड़ेगा। शिवम शिवम, इन विच टाइप ऑफ ओवरहेड, बेकार में रोक के हमको आना पड़ेगा तो दिक्कत में पड़ जाएगा तुम लोग। ऑथोरिटी पावर बहुत कुछ है, देखेगा अभी। बोले चुपचाप शांति से पढ़ा रहे, 5 मिनट का मजाक हो गया, हो गया। इन विच टाइप ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी, डेवलपमेंट नाम ही दिखाई दे रहा ना, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड रिसर्च ओवरहेड। रिसर्च, कल एक वीडियो देख रहे थे कि तुम देखोगे आईफोन हर एक साल क्या करता है, कुछ कुछ अपग्रेड आता है, लेकिन बहुत बड़ा अपग्रेड हर एक साल नहीं लाता। कभी कैमरा ऐसे कर देगा, कभी कैमरा ऐसे कर देगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तुम देखोगे 3-3, 4-4 साल बाद आता है। रीजन ये है कि तुम अगर 11 देखो, 10 देखो, 10R देखो, ये सब एक जैसा मोबाइल है। फिर देखोगे 12, 13 और 14 लगभग एक कैटेगरी का है। फिर 14 प्रो, 15, 16 एक कैटेगरी का है। फिर देखोगे 17 में कुछ नया लेके आएगा। रीजन ये है कि 3-3 साल बाद ना, देखो वो हर एक साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं करना चाहता है, वो एक टाइम लगाता है, कुछ इंप्रूवमेंट करता है, इंप्रूवमेंट करने के बाद 3-4 साल बाद कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए वो रिसर्च 3-3 साल, 4-4 साल के बाद करता है, तब कुछ नया डिजाइन लेके आता है। तुम देखो 14 का कैमरा डिजाइन देखना लगभग ऐसे ही है, 13 का कैमरा डिजाइन देखना, इवन कवर भी सेम आ जाता है 13 और 14 का, है ना। 15 का कैमरा डिजाइन थोड़ा सा चेंज है, बस 3 गो। अभी 17 का कवर डिजाइन देखना, पूरा बहुत ज्यादा क्या है, अमेंडेड है ना। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में क्या किया गया है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, किसके लिए। तो कंपनी ये कभी कदार करती है अपने प्रोडक्ट को रिनोवेट करने के लिए, क्या करने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड टू बी अ रिसर्च ओवरहेड, क्या कंसीडर किया जाता है, रिसर्च ओवरहेड। What is the name of expenses which is not included in selling and distribution overhead? कौन सा इसमें से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंसीडर किया जाता है। देखो ध्यान से, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ एसेट्स, ये बताओ एसेट्स बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, तो ये कैपिटल रिसीव है कि रेवेन्यू, कैपिटल रिसीव्ड है। कौन सा रिसीव्ड है। अब तुमको हम बता दें कि कॉस्ट में कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर ही नहीं किया जाता है, या कैपिटल रिसीव को कंसीडर ही जो किया। नैना सामने देखते रहोगे बाबू, मुस्कुराने का कुछ रीजन है तो बताओ, हम लोग थोड़ा सा मुस्कुराए। आंसर विल बी सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ एसेट्स। शुभम, तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, किसके लिए रुका हुआ, कौन रुका है, कौन है वो, देख लिया, यही होता है तुम। चल निकल, क्लास डिस्टर्ब। अरे सुबह इधर आ, सामने आएगा तुम, आएगा कि हम आ जाए तुम्हारे पास, हम उठेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएगा। सुबह निकल, अरे बैग कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, तबियत खराब हो जाएगा तुम्हारा, ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ रहा है वो, जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए उसको जाकर पढ़ाएगा क्या हीरो, कहाँ है वो। सुबह आ जाओ सेकंड बेंच पे, आप तुमको बहुत क्वेश्चन आता है। Which type of expenses is not considered in preparation of cost sheet? ठीक है बैठना बैठना, वही बैठ। नजर के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंसेस अभी बताया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं किया जाता है। So answer will be prime cost includes direct material, direct cost or direct expenses. So answer will be aggregate of direct material, direct labor or direct
एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंसेस। किसको दिक्कत में है? हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत में है। पूरा बेंच को मारना शुरू करते हैं हम। शायद तुम लोग देखा नहीं, असेंबली में इसमें क्यों देखा? देखा ना तुम लोग? ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। राधिका डाउन है ना तुम लोग? संतोष सर और बबलू सर थोड़ी है। लगेगा कूटने ना, दिमाग उसमें आ जाएगा एक के बार में। और ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। स्कूल वाले टीचर के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि स्टूडेंट को नहीं मार सकते। हम तो भैया है। बता दे हम तुमको नाती, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा तुम्हारा। एक अक्षर आता जाता नहीं है, पूछा जाएगा तो मुंह बा देगा। अब पढ़ा रहे तो लवर लवर कमेंट करने का आदत सीख गया है। एक बार एक्सपेंसेस विच इज आई नो फोन किसे पूछ के रिसीव किया? साइलेंट साइलेंट। एक बार खाते हैं द एक्सपेंसेस विच इज कंसीडर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कौन सा इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कंसीडर नहीं किया जाता? द आंसर इज डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन किया भी जाता है एक चीज का, अगर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन दिया रहा है। क्या दिया रहा है? तो डिलीवरी वैन तो किस काम में आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आएगा। किस काम में आएगा? तो डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन हो ही सकता है। खैर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स माना जा रहा है, फिक्स एसेट्स। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट समझो। प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री तब आता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आता है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या है? सो आंसर विल बी फैक्ट्री ओवरहेड। द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितने मेथड से हो सकता है? 4। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज और एक था वेटेड एवरेज। कौन सा? ये 4 मेथड होता है। यहाँ के लिए हम फिलहाल जितना दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से all of these. If the nature of general expenses is not mentioned, general expenses का nature mention, it will be included in administrative overhead. किसके में include किया जाएगा? The cost of packaging. Packaging किसके अंदर में include किया जाता है? Selling and distributions. If some expenses are paid in cash in advance, even though the expenses are not related to the product of current year, then this expense will be known as sunk cost, है ना? ये फ्यूचर के लिए क्या है? कितना नंबर क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में नहीं होता है। नॉर्मल प्रीपेड एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में होता नहीं है, कंसीडर नहीं किया जाता। होगा यहाँ पे हम क्या देंगे? सॉन्ग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि डूब चुका है, वो प्रीपेड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोई खर्चा ऐसा है जो कि हम पेड किए हैं एडवांस में। किसमें? एडवांस पहले। जैसे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, पहले रिचार्ज करते हैं फिर बात कर पाते हैं। तो अगर मानो कि 31 मेरा ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च को, और मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला 2 महीना बाद 31 मई को, कब? और हम रिचार्ज कब कराए? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को हम जो 300 रुपया दिए मान, तो उसमें से 100 रुपया इस साल का है और बाकी का 200 रुपया नेक्स्ट ईयर का है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? 2 महीने का प्रीपेड है वो। 2 महीने का क्या है? प्रीपेड है, एडवांस एक्सपेंसेस। लेकिन वो प्रीपेड का कभी वर्ड ही नहीं सुनोगे तो वो कॉस्ट में, अकाउंट्स में सुनेगा। जिसमें सेलिंग एक्सपेंसेस डिपेंड ऑन, किसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंस डिपेंड करेगा? कितना बना है उसके ऊपर, कितना बेचे हैं उसके ऊपर।
दोनों के ऊपर क्यों? जितना बेचेंगे उतना सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। मानो कि एक वैन भाड़ा लेता है एक फ्रिज ले जाने का, हम 15 को फ्रिज खरीद के लाए, लेकिन बेचे हम 12 को ही है, तो कितना बार भाड़ा लेगा? जितना बार बेचे हैं उतना ही बार ना भाड़ा लेगा ले जाने का। सो आंसर विल बी वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड पे, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस पे। सुनो ना दीपक, एक बार नीतीश को मैसेज कर दो, वो लॉगिन आएगा। एक खाली रीस्टार्ट करके, एक बार पहले रीस्टार्ट कर लो उसके बाद करो, समझा? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर is required to be deducted in the preparation of cost sheet from किससे? टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे अब देखो सम आने लगा। कोई एक प्रोडक्ट बनाया जिसका दाम कितना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 32 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, हमसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कितना होगा। किसका अमाउंट पूछ रहा है? क्या क्या दिया हुआ है दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिख रहा, तो दिक्कत यह है कि कॉस्ट, ये ब्लू कलर ना नजर नहीं आएगा जब हम पीडीएफ भेजेंगे तो दिक्कत ये व्हाइट तो और व्हाइट हो जाता है ना, रेड कलर दिखाई देगा, तुम लोग को नहीं दिखाई देगा, कंट्रोल वैल्यू। अरे भगवान के बात फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया था सब में? 380 कितना दिया था? इसके साथ ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स 32, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 56, 32 56। अल्टीमेटली देखो ना 24 इसमें से माइनस करना है, कितना माइनस करना है? अरे इन दोनों के बीच का गैप जो है कितना है? 56 से अगर 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? अब यही 24 इससे माइनस कर देंगे तो 356। कितना बचेगा? ये रहा आंसर 356। नहीं समझ आया? अच्छा क्वांटिटी दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दो, हमको किस चीज का क्वांटिटी दिया हुआ है? सेल्स का। किसका क्वांटिटी दिया है? 30,000। ओपनिंग स्टॉक 5,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, याद है? यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला लिखाए थे या फिर यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। इस केस में हमको यूनिट सोल्ड दिया हुआ है कितना? 30,000। ओपनिंग कितना है? 5,000। प्रोडक्शन हमको पता, क्लोजिंग कितना है? यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये 5,000 इससे माइनस करना है और 10,000 इससे, तो 30,000 और 10,000, 40,000 में से 5,000 गया, 35,000 आंसर। नेटवर्क कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट में हमेशा ध्यान रखो ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। क्या होता है? किसी भी चीज का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस होगा। 3 नंबर इक्वेशन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? देखो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इसी से, ये क्लोजिंग स्टॉक को अगर इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं। ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस यूनिट सोल्ड। देखो ये वाला ऑप्शन है, ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू सेल्स और क्लोजिंग। ठीक है, नहीं समझ में आया कुछ? फॉर्मूला वही है। हाँ
इफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन एंटिटी, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, है ना, 5000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। यूनिट प्रोड्यूस दिया है 5000, यूनिट प्रोड्यूस दिया है, समझो हम इसी सवाल में यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी एक फिगर ले लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन एंटिटी इज 5000 यूनिट मोर देन ओपनिंग, तो हमारा क्लोजिंग ऑटोमेटिकली 10,000 हो जाएगा। क्लोजिंग कितना हो गया, अगर ओपनिंग हमारा 5,000 है तो क्लोजिंग हमारा 5,000 ज्यादा है उससे। अच्छा, प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन 45, प्रोडक्शन कितना है, हमको क्या निकालना है कि यूनिट सोल्ड कितना हुआ है, यूनिट, अच्छा इधर में कुछ नहीं है तो प्लस है, उधर में जाएगा तो, अच्छा ये दोनों आपस में पहले से जुड़ के रखा होगा, 50,000 माइनस 10,000 तो सेल आ जाएगा विच इज 40,000। तो ये वाला फॉर्मूला ना हमेशा याद करके रखेगा तुम लोग। हेलो, नमस्ते, वही 12:30 बजे करीब, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे। आएगा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ ही रहा है जबरदस्ती में। सुनो फिर से वैसे ही देखो, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ एन एंटिटी इज सेम विद क्लोजिंग स्टॉक, जितना ओपनिंग है उतना ही, तो इन दोनों में तो आपस में कट लड़ कट के मर गया, तो यूनिट सोल्ड कितना है 50, तो यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ 50, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग तो क्या है सेम है ना, तो यूनिट जितना सोल्ड उतना ही प्रोडक्शन उतना ही, कैसे करके बताइए, अभी फॉर्मूला क्या पड़ेगा आपको, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, बोलो बोलो, रख ना भाई 8 बजे रख ना, 7:30 बजे रख दे, कुछ भी रखो ना, क्या दिक्कत है, 7:30 मारो, हाँ मारो ना, आते आते तो ऐसे ही 8 बजे आएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, अच्छा ये वाला बता रखे ना, ओपनिंग है प्लस परचेज है इक्वल टू क्लोजिंग और सेल है, तो जितना ओपनिंग उतना क्लोजिंग, तो ओपनिंग अगर हम 10,000 माने तो क्लोजिंग में हमको यूनिट सोल्ड है 50, ये माइनस वाला ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी तो 10-10 क्या हो जाएगा आपस में कट कुट के मर जाएगा, तो जितना प्रोडक्शन उतना ही। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से, हाँ बोले ना कि तुम लोग कॉस्ट थोड़ा सा सीख जाएगा तब समझ में, देखो कॉस्ट पेड मतलब क्या होता है समझाते हैं, जैसे मानो कि हम एसेंशियल से जेरोक्स कराते हैं, हम 50,000 रुपए पेड किए और अभी भी 5,000 रुपए पेड करना, तो टोटल हम मेरा खर्चा कितना हुआ 55,000, फिर पता चला कि इसमें से मेरा 10,000 अगले साल के लिए पेड है, कितने साल के लिए पेड है, तो ये तो इस साल का खर्चा नहीं है, ये कब का खर्चा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा खर्चा एग्जैक्टली कितना हुआ, तो एक्चुअली होता क्या है जो आउटस्टैंडिंग होता है पेएबल होता है, पेड करना बाकी होता है वो ऐड होता है, और जो पहले से एडवांस पेड रहता है वो माइनस होता है। आंसर विल बी टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट पेड, जितना पैसा दिए हैं वो प्लस कितना पेड करना बाकी है वो माइनस जितना हम एक्स्ट्रा पेड कर दिए हैं वो, which is not required to be added calculating consumption of raw, कौन सा इसमें से कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड नहीं किया जाता है, ब्रोकरेज अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस, ब्रोकरेज ऐड होता है, कैरेज भी ऐड होता है, मटेरियल रिप्लाई ये ऐड नहीं, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर ऐड, बाकी सारा खर्चा जो कि परचेस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो सब ऐड होगा, वो सब ऐड होगा, ये भी ऐड होगा।
आंसर तो सबने मार दिया, ठीक है। Which is not required to be deducted to calculate the consumption of raw material? कौन सा डिडक्ट नहीं करना? तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल लॉस है, तो डिडक्ट करना है। ब्रोकरेज पेड जो है वो तो ऐड, यही हो, कौन सा? ब्रोकरेज पेड। बाकी सब तीनों क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है? और ये क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? नहीं समझ में आया क्या बोले? मानो कि हम 50,000 का सामान खरीद के लाए, तो उसमें से 10,000 जलिए खराब हो गया, एबनॉर्मल निकल गया, तो इसको तो माइनस कर देंगे, है ना? 5,000 हम किसी और डिपार्टमेंट को दे दिए, ये भी माइनस कर देंगे, है ना? रिटर्न कर दिए 10,000 सप्लायर को जिसे खरीदे थे, तो ये सब तो माइनस होता है। लेकिन ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज, इसको लाने में मेरा 5,000 खुद खर्चा लग गया था, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कहाँ तक आए हम लोग? 36। ये तो आता होगा तुम। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, है ना? 80 प्लस 2 लाख, 280, 280 से 30 गया, 250। यहाँ पे यूनिट दिया है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ध्यान से, 120 और 580 ऐड करेंगे तो 7 लाख, 7 लाख, अब 6 लाख। ओ तेज है। रुक जा बहन, हम तो बहुत स्लो है, हम 2G जमाने के लोग। 580 और 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 लाख। 7 लाख से 1 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 लाख यूनिट। रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम कैसे निकलेगा? ओह माय, ठीक है देखो, याद है ओपनिंग क्लोजिंग नील है ना, ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो 98,000 प्लस 2,000, 1 लाख, 1 लाख माइनस रिटर्न, रिटर्न माइनस होगा, रिटर्न क्या होगा? तो 95। कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर द फॉलोइंग। अच्छा याद है फॉर्मूला? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग हमेशा माइनस, क्लोजिंग हमेशा माइनस होता है, ध्यान रखोगे। तो कितना आया? 50, 55 माइनस 10, 45। सेलिंग ओवरहेड इज अ 1.50 पैसा पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड कितना है? 1 रुपया 50 पैसा पर यूनिट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द सेलिंग ओवरहेड। क्या कैलकुलेट करना है? प्रोडक्शन है 10,000, अच्छा सेलिंग ओवरहेड किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर होगा कि सेल्स? सेल्स के ऊपर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम ही क्या है, सेलिंग ओवरहेड। क्या नाम है? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साक्षी देख रही है तो? मैं माय गॉड, इतना डेडिकेटेड। देखो, सेलिंग यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 10,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? हम क्या बोले, हमेशा क्लोजिंग माइनस होता है, ओपनिंग प्लस होगा, तो 10,000 और 1,000, 11, 11 में से 2 गया, 9,000 बचा। अब ये 9,000 सोल्ड हुआ है, 9,000 यूनिट, हर एक यूनिट पे 1.5, 1 पॉइंट, तो 13,500 है। क्वेश्चन है किसका टाइम हो गया? कुछ नहीं, टाइम से स्टार्ट हुआ था। जिसको हाँ लग रहा है खड़ा हो जाओ। किसी को नहीं लग रहा है, आवाज निकल रहा है। है शरीर में ताकत, खड़ा हो जाओ। नहीं बैठना मुश्किल कर दिया ना तो दिक्कत बोलेगा थोड़ी। सब खड़ा नहीं हो रहा, खड़ा हो जाओ जगह एक बार। सोन से खड़ा हो रहा है काम, जगह एक बार। इफ ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑफिस ओवरहेड है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, then the from following data calculate
ओवरहेड। ठीक, चलो कहाँ तक बता दिए? 40 तक बता दिए। अगर अगले दिन 40 तक कुछ भी क्वेश्चन पूछे तुमको नहीं आया, तुम्हारा गर्दन, है ना, हाँ सर,